हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान टुगेदर में आपका स्वागत है। चलिए कुछ नया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोविड का काफ़ी इफ़ेक्ट चल रहा है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो उसको देखते हुए अभी पीछे रिसेंटली आरबीआई के थ्रू एक स्कीम लॉन्च की गई थी। तो उसके बारे में तब खाली जस्ट स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली एसबीआई ने उसको लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा है एसबीआई कवच कोविड लोन। और ये उन लोगों के लिए है जो कभी कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2021 से बाद में जो इन्फेक्टेड हुए हैं उन लोगों के लिए है। जो इससे पहले हुए हैं उनके लिए इसको अवेल कर पाना काफ़ी मुश्किल है, वो इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये अब देख रहे हैं, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम है और इसको लिखा है कि फॉर कोविड ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ एंड फैमिली मेम्बर हु आर फाउंड कोविड पॉजिटिव ऑन और आफ्टर 1/4/2021। तो इसमें क्या है कि आपको जो है दो तरीके से आप इसको अवेल कर सकते हैं, या तो डिजिटल चैनल के थ्रू यानी थ्रू ओनो ऐप, या फिर ब्रांच में जा कर के। अभी डिजिटल चैनल थ्रू योनो ऐप जो है अभी एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको क्या है अभी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। टर्म्स कंडीशन इसकी वही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो सैलरीड पर्सनस है वो इसको अवेल कर सकता है, नॉन सैलरीड है वो इसको अवेल कर सकता है, या कोई पेंशनर है वो भी इसको अवेल कर सकता है। और इसके लिए क्या है कि आपका जो है एसबीआई में अकाउंट होना ज़रूरी है। तो वही कस्टमर या फिर जिनके पास क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड हो, या वो भी इसका क्या है लाभ उठा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सिविल स्कोर के बारे में लिखा हुआ है कि एज पर बैंक इंटरनल पॉलिसी। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो सिविल स्कोर है वो ग्रेटर देन 700 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये लोन अवेल हो पाएगा। जनरली क्या होता है कि 750 तक का स्कोर सभी बैंक्स वाले उसको देखते हैं, और क्योंकि 750 का स्कोर अच्छा माना जाता है, उससे ऊपर के अगर किसी का स्कोर होता है तो उसको लोन इजीली अवेल हो जाता है। लेकिन जैसे अभी कोविड की कंडीशन चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने क्या है, जो ये सिविल स्कोर का जो स्कोर रखा गया है वो 700 रखा गया है। इससे ऊपर है तो आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है जो पहले किसी और लोन्स में लगती थी। जैसे अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो उसमें 2 से 2.5% का लगता था, वो भी इसमें नहीं है। अगर आप प्री पेमेंट करना चाहें तो उसमें जो पेनल्टी चार्जेस लगता है वो भी इसमें नहीं लगेगा। फोर्स क्लोजर जो होता है, मान लीजिए आपके पास कहीं से फंड अरेंज हो जाता है और आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये है कि आप पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं कि ये लोन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 25,000 से 5 लाख तक आप अवेल कर सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो 25 से 5 लाख का लिखा है ये इस हिसाब से है कि मान लीजिए कि आपकी नेट सैलरी 50,000 रुपये है और आपकी पिछले 6 महीने की सैलरी का जो एवरेज आता है उस सैलरी का इंटू 6 इतना लोन आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपका जो वो एवरेज है अगर वो 5 लाख से ऊपर जाता है तो आपको 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा। अगर आपका उससे बिलो रहता है तो जितने बिलो तक की रेंज में आपका एवरेज आता है तो आपको उतना ही आप अवेल कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी महीने आपकी सैलरी 40,000 नेट आई है, किसी महीने आपकी 42 आई है, 43, जैसा आपका डिडक्शन हो सकता है उस हिसाब से। और एज एन एवरेज अगर आप निकालते हैं तो अगर मान लीजिए आपका एवरेज जो भी है अगर 50,000 आता है मान लीजिए लेट से, तो उस बिहाफ पे क्या है कि आपका एवरेज एक 50,000 सैलरी हो जाती है, तो उसका इंटू 6 वो आप अवेल कर सकते हैं। अगर ये उससे कम होगा, जैसे मान लीजिए किसी का कम सैलरी है होता है, तो उस हिसाब से भी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का 15,000 है तो 15,000 के हिसाब से जो एवरेज रहता है 15,000 इंटू 6 वो उसको अवेल कर सकते हैं। और रिमर्समेंट का सेम फैसिलिटी वही है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है कि जो नॉर्मल आप जिस तरीके से वैसे लोन भरते हैं ईसीएस के थ्रू इसका डिडक्शन रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसका टेन्योर कैसा रहेगा। तो टेन्योर ऐसा है कि ये मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए है, जिसमें इंक्लूडिंग 3 मंथ का मोनिटोरियम है। मोनिटोरियम का कंडीशन तो आपको पता ही है कि आजकल कोविड चल रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है 3 महीने का मोनिटोरियम दे रही है। इसमें आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फंड है और आप मोनिटोरियम ना यूज़ करें तो आप क्या है इसकी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं थ्रू योनो ऐप में जा करके। वहाँ पे ऑप्शंस आता है, मैनुअली आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो इफेक्ट नहीं होगा और आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेगा। ये उस कंडीशन में उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि चलो हमें ईएमआई नहीं देना 3 महीने तक, तो आप मोनिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि इसमें लिखा है 8.5%, ये एग्जैक्ट 8.5% ही आपको मिलेगा। और ये अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट टू होम लोन के नियर ही पड़ता है, क्योंकि होम लोन भी 6-6.5% तक आजकल ईजिली मिल जाता है। तो 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे ये काफ़ी अच्छा लोन है। अब रीपेमेंट का जो है इसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सैलरी या पेंशन या एसबी जो है उस तरीके से डिडक्शन होगा। अब इसमें एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये स्कीम चल रही है, जो इन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद वाले इसको अवेल कर सकते हैं। रिसेंटली का भी ये है कि 30 जून तक आप इसको अवेल कर सकते हो अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं आफ्टर 1/4/2021। लेकिन 1 जुलाई से जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं वो कोविड पॉजिटिव, जाहिर सी बात है कोविड पॉजिटिव होंगे तभी अवेल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो अवेल करने का पीरियड है वो नेक्स्ट टू 15 डेज़ ही होगा। मान लीजिए आप 2 जुलाई को पॉजिटिव हो जाते हैं तो उससे अगले 15 दिन के बीच में ही आपको इस लोन को अवेल करना होगा, तभी आप इस लोन को का लाभ उठा पाएंगे। पहले जो स्कीम अभी ये जो चल रही है वो 30 जून तक है कि मान लीजिए अगर आप अप्रैल में भी कोविड पॉजिटिव हुए और आप मई में ठीक हो जाते हैं तब भी आप इस लोन को अवेल कर पाएंगे। तो अभी कंडीशन इस स्कीम की है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है एसबीआई के थ्रू कि अब 1 जुलाई 2021 से जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं वो विदिन 15 डेज ऑफ कोविड ट्रीटमेंट के बीच में ही इसको अवेल कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।